अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9 बातें आपसे करने जा रहे हैं जिनसे अल्लाह पाक नाराज़ हो जाता है और अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। वो 9 बातें कौन सी हैं वो हम आपके बता रहे हैं। हमारे सुनने वाले जितने भी नाज़रीन हैं इन बातों को सुने ताकि अल्लाह ताला आप पर राज़ी हो और अल्लाह नाराज़ न हो। सबसे पहले औलाद, ख़ासकर बेटी को गाली देना, यानी कि औलाद को या बेटी को गाली देना, इससे भी अल्लाह बहुत सख्त नाराज़ होता है। दूसरा, दिल में बुग़्ज़ रखना, यानी कि दिल में किसी के मुखालफ बात रखना, किसी को बुरा भला हर वक्त उसके लिए सोचते रहना, मुखालफत रखना, यानी कि दिल में बुग़्ज़ रखना। नंबर तीसरा, मेहमान को देखकर मुंह बनाना, मेहमान को देखकर मुंह बनाना, यानी कि मेहमान आए तो हम उस पर यानी कि मुंह बना लें, यानी कि हम कहेंगे मेहमान अब आ गया है, हमारा ख़र्चा बढ़ जाएगा, इसी तरह से हम अपने चेहरे को ख़राब कर लें। चौथा, अज़ान के वक्त काम में मसरूफ़ रहना, इससे भी अल्लाह पाक जो है वो नाराज़ हो जाता है। यानी कि अज़ान के वक्त भी काम में हम मसरूफ़ रहें, यानी कि लोग कारोबार खोल देते हैं, खुले होते हैं, अज़ान में सौदा बेच रहे होते हैं तो अज़ान हो रही होती है, तो उससे भी अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। पांचवा है माँ बाप की अकल को कोसना, यानी कि माँ बाप की अकल की बात कहें तो हर वक्त ये कहना यार माँ बाप ये बात कर देते हैं, वो बात कर देते हैं, यानी कि उन पर यानी कि बात को कोसना, यानी कि उनको बुरा भला कहना। नमाज के बाद दुआ ना मांगना, अक्सर देखते हैं कि जब हम जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं या नमाज ज़ोहरैन है या मगरिबैन है तो अक्सर लोग जो होते हैं वो नमाज से उठकर चले जाते हैं, तो वो दुआ नहीं मांगते, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उनसे भी नाराज़ होता हूँ, उनकी भी दुआ कबूल नहीं होती, चाहे वो जितनी मर्ज़ी दुआएं मांगे, क्योंकि नमाज छोड़कर दुआ मांगे बग़ैर वो उठ गए। मेरा मकसद है इनको मेरे घर में बुलाना ताकि ये मुझसे कुछ मांगे और मैं इनको अता करूँ। उसके बाद दस्तरखान पर बातें करना, यानी कि खाने की जो जगह है उस पर बातें करना, दस्तरखान बिछा लेना, खाना रखना और फिर वहाँ पर बातें शुरू कर देना खाने के दरमियान, तो इससे भी अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। खड़े होकर पानी पीना, खड़े होकर पानी पीना, इससे भी अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। वज़ू की हालत में कुफ्र के अल्फाज अदा करना, यानी कि